थे नहीं, और ये सबसे बड़ी उनकी आलोचना है। लेकिन आज भी उन्होंने अमेरिका की संसद में चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा वही था कि चीन को जवाब दिया जाए, और उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ने की ज़रूरत है, और हम आतंकवाद के पीड़ित देश रहे हैं, हमारा एक अपना अनुभव रहा है। ये सारी बातें उन्होंने भाषण में कही हैं। भाषण के कई और बिंदुओं पर समय समय पर जब बात बढ़ेगी तो हम आपको स्मरण कराएंगे। लेकिन आज हम विषय जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि क्या सचमुच मोदीमय है अमेरिका? मोदीमय होने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री मय हो जाए, ऐसा तो होता है। प्रधानमंत्री को के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ओजस्वी भाषण और उसकी क्षमता का प्रदर्शन किया है। देश इसका सम्मान भी करता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम इस बात की चर्चा करने लग जाते हैं कि मोदी ब्रांड मजबूत हुआ कि नहीं, कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को दुनिया में ऐसे स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया जैसा कि आज से पहले कभी प्रतिष्ठित ही नहीं था। इस किस्म से हम क्यों चर्चा करने लग जाते हैं कि घरेलू राजनीति में जो इंटरनेशनल डोमेस्टिक जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाने लगे। जाहिर तौर पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो स्थिति है, अवस्थिति है, जो छवि है, उसके बारे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जब उस बात का इस्तेमाल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में माइलेज लेने के लिए होगा, वोट्स को आकर्षित करने के लिए होगा, तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो उस पर हमला करें। और इसके बाद बात ऐसे बढ़ती है कि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वाले लोग देश के खिलाफ खड़े हैं। तो यहीं पर ये सारा प्रश्न आकर के खड़ा हो जाता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उस मुकाम पर पहुंचाया है जिस मुकाम पर भारत पहले था ही नहीं। इस बात को अगर समझना हो तो बहुत कुछ ऐसे समझे। क्रिकेट को आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। क्रिकेट का वर्ल्ड कप पहली बार कपिल देव लेकर आए। उसके बाद भी हमने बहुत सारे गौरवमयी क्षण हासिल किए। क्रिकेट आज बहुत ऊंचे स्तर पर प्रतिष्ठित हुआ है, और हमने आईपीएल जैसी खेल प्रतियोगिता शुरू की। एक से एक टैलेंटेड खिलाड़ी आए, कप्तान आए। सफलता का दर कपिल देव के मुकाबले बहुत ज्यादा है। आज भी बहुत सारे बॉलर्स आए जो कपिल देव से ज्यादा विकेट्स लेकर के मैदान में है, कपिल देव से ज्यादा तेज गेंदबाजी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कपिल देव की अहमियत खत्म हो गई। क्रिकेट का स्तर सुधरा तो क्या पुराने क्रिकेटर्स की अहमियत खत्म हो गई? ये अगर इस बात को हम और आप समझ सकते हैं तो हमें समझ में आएगा कि आज विराट कोहली भी हमारे प्रिय है, महेंद्र सिंह धोनी भी हमारे प्रिय रहे, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे, खेल को रिप्रेजेंट करते रहे। सौरव गांगुली भी हमारे प्रिय रहे और लोकप्रिय रहे, और टैलेंट में कोई कमी नहीं। अगर इस नजरिए से देखा जाएगा तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का भी अपना एक मुकाम है, और उसका सम्मान देश आगे भी करेगा, आज भी करता है। लेकिन अगर ये कहा जाने लगेगा कि कपिल देव को तो कुछ खास नहीं, उससे तो ज्यादा फास्ट बॉलर आज के खिलाड़ी फास्ट बॉल फेंकते हैं, तब ये नजरिया जो है दोषपूर्ण माना जाएगा। आज यही हो रहा है। देखिए, कहा जाता है कि अमेरिका आज भारत को बहुत अहमियत दे रहा है, दुनिया अहमियत दे रहा है। तो अहमियत क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं हिंदुस्तान को अहमियत मिलना चाहिए? जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तीसरी अर्थव्यवस्था तो हम यूपीए के काल में, मनमोहन सिंह के काल में गए थे, लेकिन उस पोजीशन को बचा कर नहीं रख पाए। आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था। इसका इकबाल बुलंद नहीं रहे तो फिर किसका इकबाल बुलंद होगा? हम कह सकते हैं कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पहले अमेरिका हमको इतनी तवज्जो नहीं देता था। सुनना पड़ेगा आपको।
अमेरिका पहले नरेंद्र मोदी की को वीजा भी देने को तैयार नहीं होता था। इस बात को भी समझना पड़ेगा। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको अमेरिका वीजा देने को तैयार नहीं होता था। आज अमेरिका वीजा अगर देता है, इसलिए नहीं कि वो नरेंद्र मोदी जी को वीजा दे रहा है, और वीजा की आवश्यकता नहीं है प्रधानमंत्री को। आज प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी वहां राजकीय यात्रा पर हैं और अमेरिका में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। उनकी आवाज हिंदुस्तान की आवाज है, 140 करोड़ लोगों की आवाज है, और उनकी आवाज में जो दुख है, गुस्सा है आतंकवाद के खिलाफ, वो हिंदुस्तान के लोगों का गुस्सा है। जो खुशी है अमेरिका के साथ पार्टनरशिप में, फ्यूचर जो रणनीतिक भागीदारी कही जाती है, तो वो हिंदुस्तान की समझ है, और इस समझ को बनने में समय लगा है। एक समय यही अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। हमारे देश को आतंकवाद की सप्लाई कराने वाला अमेरिका पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता था। हमारे देश में ने जो आतंकवाद का दौर झेला है, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। तो तब के अमेरिका और अब के अमेरिका में फर्क नहीं होगा। और ये क्यों आया, क्यों हुआ ये फर्क? क्योंकि 1990 के दशक में जो आर्थिक सुधारों की श्रृंखला शुरू की गई, जब भारत दुनिया के बाजार में खुला बाजार का हिस्सा बना, दुनिया की कंपनियां जब हिंदुस्तान में निवेश करने लगी, तो अमेरिका हो, चाइना हो या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जिनके स्टेक्स मार्केट में यहां लगने लगे, तो भारत सबका प्रिय बनने लगा। ये उनकी व्यापारिक, कारोबारी और पूंजी निवेश की जरूरत है कि हिंदुस्तान